बेसिकली आप गाड़ी स्पीड में चलाओ, आप स्लो में चलाओ, आप जैसे मर्जी चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो के अंदर। तो गाइस सबसे पहले नव वर्ष की शुभकामनाएं भाई, ऑल ऑफ यू गाइस। तो गाइस ये साल आपके लिए तरक्की के नए नए रास्ते लाए, नए नए दरवाजे खोले, और गाइस आपकी फैमिली में खुशहाली बनी रहे और इसी कदर आप हंसते रहो। तो गाइस आज की वीडियो की तरफ हम चलते हैं और आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं स्टीयरिंग कंट्रोल। तो गाइस लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था गियर कवर, और गियर में मैंने आपको बताया था गियर कैसे लगता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो आज हम स्टीयरिंग को कवर करने वाले हैं कि स्टीयरिंग में क्या क्या गलतियां लोग करते हैं, बिकॉज स्टीयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहीं गड़बड़ हो गया ना तो यू आर आउट ऑफ द रोड, तो आपको मतलब एक्सीडेंट होने में देरी नहीं लगी। इतना सा स्टीयरिंग इधर, और गाड़ी पलट भी जाती है कई बार हाई स्पीड पे और कई बार बच भी जाती है। तो भाई ध्यान से स्टीयरिंग को सीखना। तो वैसे देखते हैं भाई स्टीयरिंग क्या है, कैसे होता है, क्या चीज़ें होती है उसके अंदर, भाई कैसे चलता है स्टीयरिंग। तो भाई आज सीखते हैं आज सब कुछ इस वीडियो में, ठीक है? तो बने रही वीडियो में। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये है स्टीयरिंग जी इसको हम कहेंगे, ठीक है? स्टीयरिंग जी है हमारे भाई। ये स्टीयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इनको रिस्पेक्ट दिया करिए गाड़ी में। और गाइस ये चीज़ है जो गाड़ी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सफाई लाने की ज़रूरत होती है। और इसी में अगर आपकी सफाई आ गई ना, तो मतलब ये सोचो कि आप प्रो लेवल पे आप पहुंच जाओगे बस इसी स्टीयरिंग की वजह से। तो हमें यही चीज़ को भाई सीखना है आज। वैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको जो है, ये पूरा जो आपका है एक व्हील की तरह है, ठीक है? तो इसको हम स्टीयरिंग व्हील कहते हैं। अभी जो स्टीयरिंग है वो आपको लग रहा होगा भाई ये वाली चीज़ तो नीचे होती है ना, तो ये चीज़ ऊपर कैसे गई है? क्योंकि टायर अभी जो है मुड़े हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टायर है वो काफ़ी ज़्यादा मुड़े हुए हैं। तो अब इसी कारण जो ये जो हिस्सा है इसका, ये नीचे का होता है, ये ऊपर गया हुआ है क्योंकि टर्न किया हुआ पूरा स्टीयरिंग, ठीक है? तो इसको मैं वापस ले आता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये की है, की को हमें लगाना पड़ेगा। की को हम यहाँ पे लगा लेते हैं एंड देन स्टीयरिंग को घुमा लेते हैं। तो ये गाइस यहाँ पे जो है अभी स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा हो गया हुआ है, ठीक है? तो गाइस स्टीयरिंग का जो पर्पस है वो है गाड़ी को टर्न करना। आपको कहीं आगे जो है राइट टर्न लेना है, कभी लेफ्ट टर्न लेना है, तो वो आप इसी से कंट्रोल करोगे। और गाड़ी के अंदर ये आपको कितना घुमाना है और कितना आपको लेफ्ट करना है, कितना राइट करना है, वो चीज़ है स्टीयरिंग की जजमेंट। पहले मैं आपको स्टीयरिंग के थोड़े कंपोनेंट्स बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा नहीं है कंपोनेंट लगे हुए। तो एक तो स्टीयरिंग व्हील हो गया, ये अपना भार, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, इसमें आपको सिर्फ घुमाना है, ठीक है? दूसरी चीज़ आपकी यहाँ पे रहेगी हॉर्न, ठीक है? यहाँ पे हॉर्न रहता है, कईयों में यहाँ पे रहता है। जो पुराने जो इसके क्या कहते हैं मॉडल आते हैं मारुति 800 के, इससे उसमें हमने देखा होगा जो यहाँ पे है, यहाँ पे हॉर्न का सिस्टम भी रहता है। तो इस तरह से वहाँ पे हॉर्न चलते थे, कई बार सीधा भी रहता था। ये तो मतलब अलग अलग डिजाइन की स्टीयरिंग थी पहले। सबसे पहला क्वेश्चन ये स्ट्राइक करेगा भाई स्टीयरिंग पकड़ने का सही तरीका है क्या? देखो इंटरनेट के ऊपर आप देखोगे, मेरी वीडियोस देख रहे हो, किसी और की वीडियोस देख रहे हो, भाई सबकी सब जो है वो तरीका अपना सही बता रहे हैं, कोई गलत नहीं बता रहा है, ठीक है? तो सारे तरीके अच्छे हैं, बस ध्यान आपको ये रखना है कि आपके ऊपर कौन सा सूट करता है, आप किस में कंफर्टेबल हो। गाड़ी चलाने के मामले में कंफर्टेबिलिटी और एक एक्टिवनेस, दो चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंफर्टेबली आप पकड़े नहीं हो इसको, तो उसमें क्या होता है ना, आप मजबूर हो जाते हो आप पकड़ने के लिए। और उस केस में क्या होता है, थक जाता है इंसान, कुछ कर जाता है, गलतियां होती है उस केस में, ठीक है? तो इसलिए कंफर्टेबल भी आपको रहना है और एक्टिव रहना है। आपको कभी भी गाड़ी के अंदर जो है सुस्ती वगैरह नहीं लेके आनी है, इसको एक्टिवली आपको पकड़ना है। ऐसे करके आप इसको पकड़ सकते हो। और इसमें तो ज़्यादा एक्टिवनेस आपकी रहनी चाहिए, क्योंकि ये तो मैकेनिकल स्टीयरिंग है भाई। ये जो 800 है, जिसमें जिस भी गाड़ी के अंदर मैकेनिकल स्टीयरिंग आ रहा है, अगर उसके अंदर आप थोड़े भी रिलैक्स हो गए ना, तो भाई इसमें टाइम बहुत लगता है मोड़ने में, जान भी बहुत लगती है इसके अंदर। ये नहीं कि थोड़े से आप ऐसे कर रहे हो और ऐसे करके जो चल रहा है, देखो मुड़ भी नहीं रहा है ऐसे, ये आपकी ऐसे तो जाएगा नहीं। पावर स्टीयरिंग होता तो इस टाइम ऐसे ऐसे करके चला जाता सारे में, ठीक है? इसमें आपको खींचना पड़ेगा, ऐसे जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ मैकेनिकल स्टीयरिंग है। एक यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ गया अभी, स्टीयरिंग के जो एक मैकेनिकल स्टीयरिंग हो गया, एक आपका पावर स्टीयरिंग हो गया। मैकेनिकल में क्या होता है, जान जो है वो ज़्यादा लगती है। पावर स्टीयरिंग क्या होता है, वो हल्के होते हैं, ठीक है? जैसे नाम से पता लग रहा है पावर, उसके अंदर भाई जान है। अब उसका जो मैकेनिज्म है वो टोटली अलग होता है, इसका मैकेनिज्म अलग होता है। ऑपरेशन बल्कि सेम होते हैं, बट इनके डिज़ाइनिंग जो होता है ना टाइम के हिसाब से इवॉल्व होना, तो वो भाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है मैकेनिकल वाली। तो इस तरह से आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि हाथ कहाँ पे रखना है। तो गाइस 9-10 बोलते हैं, 10-10 बोलते हैं, या आपका 9-3 बोलते हैं। अब जैसे इसको क्लॉक समझो आप, ठीक है? यहाँ पे 12 होते हैं ना घड़ी में, यहाँ पे 9 होते हैं, यहाँ पे 3 होते हैं, यहाँ पे 6 होते हैं, ठीक है? 9, 3, 12 एंड 10 यहाँ पे होता है ना इधर को। अब एक चीज कंफर्टेबल जहां पे आप हो पकड़ने के लिए ना, आपको वहां पे इसको पकड़ना है।
दूसरी चीज, हम क्यों बोलते हैं 9, 10, ये सब क्यों कैलकुलेशन ऐसी बनी हुई है, ये कुछ नहीं है, ये जस्ट एक जजमेंट आइडिया है। ये आपको अलग अलग वेरिएशन है। मैं ज़्यादातर जो है वो मैं प्रेफर आपको यही करूंगा कि आप 9, एक हाथ यहाँ पे रखो 9 पे, और इवन तो ये तो 8 लग रहा है ना, एक हाथ यहाँ पे रखना है आपको, जहाँ पे ये क्रॉस होता है ना स्टीयरिंग के हर, यहाँ पे ये देखना क्रॉस सा होता है, या तो आपके 9 होगा या आपको 8 के पास होगा। इस गाड़ी में यहाँ है तो एक हाथ आपको यहाँ रखना है, ठीक है, और दूसरा हाथ आपको यहाँ रख सकते हो, बट यहाँ पे आप ऐसे रखोगे ना तो यहाँ पे देखो गैप आ रहा है कितना, तो यहाँ पे हाथ ना थक जाएगा आपका जल्दी। अगर आप सीधा, जैसे यहाँ पे रोड है, यहाँ पे टर्निंग नहीं है, तो आपका तो हाथ थक जाएगा ना ऐसे रख के, तो आप यहाँ पे ऐसे रख सकते हो इस तरह से, ठीक है। बट जब आप नए नए गाड़ी सीख रहे हो तो एक्टिवली बैठो, इसको अच्छे से पकड़ो, ठीक है। तो अच्छे से पकड़ने के बाद इसको एक हाथ यहाँ पे रखना है, एक हाथ यहाँ पे रखना है, इस तरह से पकड़ के। अब यहाँ पे ये लॉजिक क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि एक 9 पे रखो, एक 10 पे रखो, ये सॉरी एक 9 पे रखो या 3 पे रखो या 10 पे रखो। ये 10 वाला लॉजिक स्टार्टिंग के लिए है कि आपको जब स्टार्टिंग में होता है ना, जब सीख रहे होते तब आपको यहीं हाथ रखना है एक, और एक 9 पे रख सकते हो आप, ठीक है। आपको किसी सुनने को मिला भी होगा पुश एंड पुल, ये वाला मेथड, कि भाई पुश एंड पुल भी कोई चीज़ होती है स्टीयरिंग के मामले में। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुश एंड पुल, हाँ उस मेथड को कहते हैं। पुश क्या होता है, किसी को धकेलना, पुल क्या होता है, खींचना, ठीक है, खींचना होता है ना। एक हो गया पुश, अंदर की तरफ ऐसे करके पुश करना किसी को, ठीक है। एक हो गया पुल, ऐसे खींचना अपनी तरफ को, पुल करना। तो अब यहाँ पे वो चीज़ कैसे एप्लीकेबल होती है, यहाँ पे आपको करना है ये वाला जो लेफ्ट हैंड है उससे आपको स्टीयरिंग को पुश करना है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से जो स्टीयरिंग यहाँ पे पकड़ा हुआ है ना आपने, यहाँ पे आप इसको पुश करोगे, और दूसरा हाथ जब आपका यहाँ पे रहेगा, यहाँ से आप इसको पुल करोगे, खींचोगे, ठीक है। यहाँ से पुश करोगे, यहाँ से खींचोगे। अब यहाँ पे कैमरा है मेरे हाथ में भाई, तो थोड़ा सा सॉरी उस चीज़ के लिए। यहाँ पे आपको पुश करना है और यहाँ से आपको पुल करना है, ताकि जो आपकी स्टीयरिंग की कटिंग है वो इजीली हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप जितना हाथ नीचे रखोगे, मतलब जितना यहाँ पे, इससे नीचे मत रखना कि यहाँ रख दिया, ठीक है। यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे आप कंफर्टेबली इसको होल्ड करोगे, यहाँ से आप पुश ज़्यादा कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ से जितना आप पुश कर पाओगे और जितना यहाँ पे आप 10 पे रखोगे या 12 पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे, तो यहाँ से आप उतना पुल कर पाओगे उतने एरिया के अंदर, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, सपोज यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से मैंने पुश कितना किया, इतना, ठीक है। यहाँ अगर मैंने हाथ यहाँ पे रख दिया, यहाँ से पुल कितना किया, इतना, ठीक है। अब यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे हाथ रखता हूँ, यहाँ से मैं इसको पुश कितना कर पाऊंगा, इतना। यहाँ से पुश मैं यहाँ तक कर सकता हूँ, यहीं तक आपको करना है, क्योंकि यहाँ तो दूसरा हाथ है ना आपका। यहाँ से फिर आप पुल कितना करोगे, पूरा इतना कर सकते हो। यहाँ से आपका जो एरिया है वो ज़्यादा कवर हो रहा है, इसलिए आपको जो हाथ है यहाँ पे, पुश वाला जो हाथ है वो थोड़ा नीचे रखो, यहाँ पे 9 के आसपास, घड़ी के जैसे 9 बजते हैं वहाँ पे, और पुल का हाथ थोड़ा ऊपर रखो, ताकि यहाँ से आप यहाँ तक पुश करो, यहाँ से आप यहाँ से खींच लो, टर्निंग आपकी ज़्यादा हो जाए यहाँ पे। ये था भाई पुश एंड पुल मेथड। तो आपको जो मेजरली है वो आपको एक हाथ यहाँ पे रखना है। स्टार्टिंग में जब सीख रहे हो एक हाथ यहाँ पे रखो, 9 या 10 कहीं भी एक चीज़ पकड़ लो, यहाँ पे रख लो या यहाँ पे रख लो, दूसरा हाथ यहाँ पे रख लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट एंड राइट टर्न के लिए आता है कि भाई हमें स्टीयरिंग कैसे घुमाना है, क्या करना है, कैसे कंट्रोल करना है। उस चीज़ में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। फॉर एग्जांपल आप राइट टर्न कर रहे हो, अब यहाँ पे आपको जजमेंट करना पड़ेगा, आखिरकार इंसान हो ना आप। तो अब ह्यूमन बीइंग के पास ये ताकत है कि वो सोच सकता है। अब यहाँ से आपको इतना बस जजमेंट लेना है कि आपको वहाँ पे जाना है, वहाँ पे आकर के आपको कितना टर्न कब लेना है। अब इसकी जजमेंट आपकी कहाँ से होगी, प्रैक्टिस से। जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये चीज़ पता लगेगी कि भाई आपको कहाँ पे कितना टर्न लेना है। आपका अगर बिल्कुल डेड एंड है तो आपको पूरा ही घुमाना है। थोड़ा सा टर्निंग है, जैसे आप गाड़ी चलती रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गाड़ी चला लेता हूँ, तो यहाँ पे जो गाड़ी है मैंने वो स्टार्ट कर दी हुई है। मैं थोड़ी देर ऑन रखता हूँ बिकॉज काफ़ी दिन से बंद पड़ी थी गाड़ी। उसके बाद एक चीज़ और है कि आपको कभी भी स्टीयरिंग को आइडल नहीं छोड़ना कि भाई आपने ऐसे छोड़ दिया या आपने ढीला हाथ रख दिया इसके ऊपर। और मैकेनिकल के ऊपर तो गलती से भी ऐसा मत करना, ठीक है। इसको तो आपको थोड़ा टाइटली पकड़ना पड़ता है। पावर स्टीयरिंग को टाइटली नहीं पकड़ना, क्योंकि वो टाइटली जितना पकड़ोगे उतना वेट यहाँ पे आएगा। इसको टाइटली पकड़ोगे ना तो ये इसके अंदर इतनी जान है कि आपके हाथ का वेट यहाँ पे सह सकता है। ये ऊपर ये हिले ना, ऐसे करके जाता है ना स्टीयरिंग, इधर उधर हो जाता है, तो वैसा ना हो भाई। इसलिए ग्रिप यहाँ पे पकड़ो अच्छे से। गाड़ी में जो है पहला गियर लगा दिया हुआ है। अब आगे मुझे जाना है भाई कहाँ, ठीक है, लेफ्ट राइट जाना है। तो राइट के लिए मुझे क्या करना है, अब देखो यहाँ से गाड़ी थोड़ा थोड़ा मोड़ रहा हूँ ना मैं स्टीयरिंग को, ये देखो। तो थोड़ा थोड़ा मोड़ते गाड़ी देखो यहाँ पे कितनी टर्न हो गई हुई है। इतनी टर्न होगी, थोड़ा और कर लो आगे के जाते जाते। तो ये इतनी टर्न हो चुकी है गाड़ी, ठीक है। तो अब ये जजमेंट है, ये चीज़ मैं आपको बता नहीं सकता कि भाई इस एंगल पे इतनी मुड़नी है या उस एंगल पे इतनी मुड़नी है। तो वो चीज़
देखो वो चीज़ कोई भी आपको नहीं बता पाएगा, वो सारी प्रैक्टिस है। यही तो ड्राइविंग की फिर प्रैक्टिस है। अगर सब चीज़ें इस तरह से होगी कि भाई हमें पता दिमाग में कैलकुलेट करना पड़े, तो हम भाई वो पहले मैथ का एंगल ये सब कैलकुलेट करने में बैठे रहेंगे कॉपी लेके, तब मोड़ेंगे गाड़ी, ऐसा नहीं होता ना। तो ये आपकी जजमेंट होती है, ये प्रैक्टिस से आती है। और इसमें आपको और क्या ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी स्टीयरिंग को, जैसे मैंने बोला था कि आइडल नहीं छोड़ना है आपको। तो गाइस उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि भाई टर्निंग जो है हमारी जो स्टीयरिंग की है उसको हम कैसे करें, ऐसे पकड़ के करें, वो पुश पुल वाला करें, या फिर ऐसे करके करें। क्योंकि ये वाला जो है ना, ये इंस्टा रील के ऊपर जो ज्यादा ट्रेंड पे चला हुआ है ना, ये वाला स्टाइल हथेली वाला, तो आप इससे गाइस कर सकते हो, मैं मना बिल्कुल नहीं करता। तो मैं खुद ऐसे टर्न करता हूँ इस तरह से यूज करके। बट ये डिपेंड करता है कि भाई आप टर्न कहाँ पे कर रहे हो। अगर तो मजे मजे से चल रहे हो तो वहां पे कर लो ऐसे करके। बट अगर हाई स्पीड पे चल रहे हो, कहीं ज्यादा कंट्रोल आपको चाहिए, तो वहां पे आपको ऐसे पकड़ना पड़ता है स्टीयरिंग। मुझे मुड़ना, तो यहाँ पे मैं आराम से चल रहा हूँ अपनी स्पीड में मेंटेन करके, तो यहाँ पे मुझे ऐसे करके हो जाएगा। नहीं तो उसके बाद मैं ऐसे ग्रिप कर लूंगा थोड़ी, अगर ज़्यादा स्पीड हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में मैं हाईवे पे चल रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे ऐसे पकड़ना पड़ेगा इसको यार, वो सबको ऐसे पकड़ना पड़ता है इस ढंग से। नहीं तो यहाँ से भी पकड़ लेते हैं कहीं, यहाँ से ऐसे लॉक कर लो इसको ऐसे करके कि स्टीयरिंग मुड़े ना, कहीं भी अपने डायरेक्शन में रहे। और जब आपको लगे भाई स्टीयरिंग थोड़ा एकदम से आपको पकड़ना है, तो उस टाइम पे आप इतनी स्पीड होनी चाहिए कि आप यहाँ से यहाँ पे एकदम से आ जाओ, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे एकदम से आ जाओ और होल्ड कर पाओ स्टीयरिंग को, अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर पाओ। बेसिकली आप गाड़ी स्पीड में चलाओ, आप स्लो में चलाओ, आप जैसे मर्जी चलाओ, बट लिमिट में रहो। जितनी आपकी लिमिट दी हुई है उस लिमिट में चलाओ, जितनी आपसे चलती है उतनी चलाओ, जितने में आपकी गाड़ी कंट्रोल होती है वैसे चलाओ। स्टीयरिंग ऐसे कंट्रोल होता है, 9:15 से कंट्रोल, 9:10 से कंट्रोल होता है, 9:03 से होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली क्या चाहिए, आपकी कंफर्टेबल और आपकी गाड़ी कंट्रोल में होनी चाहिए, दैट्स इट। ये हमारा जो है मेन मोटिव है कि भाई हमें गाड़ी कंट्रोल आनी चाहिए। ये बस स्टार्टिंग के मेथड है, जब आप गाड़ी सीख रहे होते हैं ना, भाई 9-10 से पकड़ो, ये थोड़ी याद रखता कोई बाद में। स्पीड लिमिट के अंदर रहना, स्टीयरिंग को थोड़ी देख रहा है कोई आपको कैसे आप पकड़ रहे हो। बस गाड़ी आपकी मुड़ जानी चाहिए टाइम से, गाड़ी में खरोंच नहीं आनी चाहिए। अगर खरोंच आ रही है ना भाई, तो आप में गलती है, ये चीज़ आप ध्यान रखो। उसको इग्नोर मत करना कि जब स्क्रैच आ गया, किसी ने ये आ गया, वो भाई वो टेंशन जो होती है ना, वो एक उसमें अलग ही मजा है। उसमें बंदा जो सीखता है ना, वो अलग ही चीज़ होती है। तो उस चीज़ को वो टेंशन को आपको लेना है, स्ट्रेस को लेना है, गाड़ी अच्छे सीखनी है, तभी आप गाड़ी को जो है अच्छे सीख पाओगे। ये नहीं कि भाई चल बज गई कोई दिक्कत नहीं। आपकी गाड़ी बजनी नहीं चाहिए भाई, स्क्रैच बिल्कुल नहीं आना चाहिए, इतना सा छोटा सा उसमें कुछ नहीं लगना चाहिए। अगर इतना छोटा सा लगता ना भाई, अब जैसे हमसे भी गलतियाँ हो जाती है भाई, हम भी कोई ऐसे परफेक्ट तो है नहीं, कभी कभी लग जाती है भाई, इतना दुख होता है, इतने टाइम से चला रहे हैं और भाई कैसे गाड़ी बच गई। तो वो सब चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं भाई। तो ये है स्टीयरिंग का। बाकी अगर आपको कोई डाउट है इसके अंदर के भी स्टीयरिंग में और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करिए। तो होपफुली गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। डाउट्स हैं आपके, कमेंट सेक्शन तो ऑन है भाई, कमेंट करो, बताओ मुझे, मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। और बाकी हैप्पी न्यू ईयर एंड मनाओ, ऐश करो, मौज करो, गाड़ी सीखो, जो मर्जी करना है, बट बी इन योर लिमिट, बी इन कंट्रोल, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करो। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज राहुल साइनिंग आउट, टेक केयर।